उसकी वीडियो देखी है कि वो नीचे झुके हैं, झुककर वो मतलब जैसे हम मुसलमानों में होता है कि सजदा करने के लिए ज़मीन की तरफ वो झुके हैं, तो उसके बाद अचानक उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आधा सजदा किया, वो सजदा करना चाह रहे थे, फिर वो रुक गए, उन्होंने माइंड चेंज कर दिया। उस पे पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड बन गया है कि यार मोहम्मद शामी विकेट लेके सजदा करने लगे थे और जी विराट कोहली ने मोहम्मद शामी को पीछे से पकड़ लिया, विराट कोहली ने सजदा नहीं करने दिया। विराट कोहली के पैर छू करके मोहम्मद शमी हमेशा आशीर्वाद लेता है और वो विराट कोहली को अपना आइडियल मानता है। आइडियल कमाल कर दिया, तालियां होनी चाहिए इंडिया की परफॉर्मेंस के लिए। पहली टीम में क्वालिफाई करने वाली ऑफिशियली। क्या बात है, आई मीन चेरी ऑन केक एंड क्या बात है यार, जीतते भी जा रहे हो, मारते भी जा रहे हो, घसीटते भी जा रहे हो। थैंक यू इंडिया, थैंक यू पड़ोसियों। आपकी आज श्रीलंका के अगेंस्ट जीत से पाकिस्तान के इम्कानात रोशन हो गए सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए। हमें चाहिए थी आज इंडिया की विक्ट्री। बुमराह का प्रेशर, बुमराह की विकेट, बुमराह का प्रेशर मैं मानता हूँ। सिराज की स्विंगें और शामी की इन स्विंग और पेस, तोबा कानों का हाल लगा। मेरे अभी तक मेरे ना हाथ पांव ऐसे कांप रहे। हमारे जितने भी खिलाड़ी है ना, ये धर्मों को बीच में रख के नहीं खेलते। मोहम्मद शामी डर गया कि जी मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो एक मुसलमान हूं, मैं सजदा करूंगा तो फिर मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। अगर वो झंडा ना लहराते तो मोदी उनको जूते मार के ना निकाल देते। हम तो इंडिया को कुछ नहीं समझते, पता नहीं उन्होंने क्यों झंडा लहराया है इंडिया का। कल रात से मैच के बाद ट्विटर के ऊपर दो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच फिक्स्ड और सजदा। ये दो चीजें कल ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग कर रही हैं कल से लगातार, जब से इंडिया ने मैच जीता अभी तक, कि जी इंडिया और श्रीलंका का मैच फिक्स था। और दूसरी बात ये कि जी मोहम्मद शामी विकेट लेके सजदा करने लगे थे और जी विराट कोहली ने मोहम्मद शामी को पीछे से पकड़ लिया, विराट कोहली ने सजदा नहीं करने दिया और मोहम्मद शामी डर गया कि जी मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो एक मुसलमान हूं, मैं सजदा करूंगा तो फिर मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा और टीम से अगर मुझे बाहर कर दिया जाएगा तो फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा। मतलब मोहम्मद शामी ने एक सेकंड में इतना कुछ सोच लिया। ये पाकिस्तानी लोग बात कर रहे हैं। यार मेरी बात सुनो, मोहम्मद शामी ने, जितना मैंने देखा है और जितना मैंने सुना है, मोहम्मद शामी ने विकेट लिया, जो मुझे लगा है, जो चीज मुझे फील हुई मैं वो बता रहा हूं। मोहम्मद शामी ने विकेट लिया, विकेट लेके वो बंदा थक गया था और थक के ना वो जमीन पे ऐसे गिरा है और गिरते सारी बाकी प्लेयर्स आ गए, उसके साथ जो है वो तालीशारी जो भी मारते हैं वो उठ करके वो चीजें उन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में और जितने भी नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, मीडिया में ये बातें बड़ी, इस बात को बड़ा नेगेटिव वे में और बड़े गलत तरीके से जो बताया जा रहा है कि मोहम्मद शामी को सजदा करने से रोक दिया गया है, मोहम्मद शामी को धमकी दी गई है कि नहीं करना सजदा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखो मोहम्मद शामी एक मुसलमान है, मैं एक मुसलमान हूं और देखो किसी के रिलीजन पे नहीं जाना। मैं मुसलमान हूं ना, मैं किसी दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि वो फिर बंदा मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा। आप पिछली बार कह रहे थे 50 रन पर ऑल आउट किया, बॉल ज्यादा थोड़ी सी इधर उधर कर रही होगी इसलिए सिराज विकेट ले गया। मुझे तो लगता है श्रीलंका के नाम से श्री हटा देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने रेस्पेक्ट खो दी लगातार दूसरी बार। नहीं पहली बात है यार, मुझे शामी के लिए अफसोस हुआ, 5 for 5 नहीं हो सके जी। वो यार मुझे बड़ा ख्वाहिश थी कि वो 5 for 5 करें। वो 5 for 5 मैं कह रहा हूँ, राज कौन है ये, राज था कौन है ये, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हम हाथ चौके मारी जा रहा, बेचारे के एनालिसिस खराब कर रहे हैं यार। 5 for 5 वुड हैव बीन अ ग्रेट कमबैक। मैं शामी के लिए यही बोलूंगा यार हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर। और आपने हिंदुस्तान के लिए वो करके दिखाया जो आपसे मांगा जा रहा था, और आपने ये जो पिछले कुछ अरसा आपने गुजारा है, फाइनेंशियली हो, आपका पर्सनल हो, कोई भी हो, आपका जो जिंदगी आपकी गुजरी है, आपको पता है, वो हम डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन व्हाट अ कम बैक फ्रॉम दिस गाय यार। आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैंने बाद में आके उसकी वीडियो देखी है कि वो नीचे झुके हैं, झुककर वो मतलब जैसे हम मुसलमानों में होता है कि सजदा करने के लिए ज़मीन की तरफ वो झुके हैं, तो उसके बाद अचानक उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और वो सीधे ही होके बैठ गए, फिर सब प्लेयर्स उनके साथ बैठ गए। अब ये उस्मान से मैं पूछना चाहूँगा, ये देख रहे थे उस वक्त, मैं तो ट्रैवल कर रहा था, असल क्या सीन है उस्मान इसमें? वैसे हमें किसी के मामलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
हम पाकिस्तानी भी और इंडियन भी, ये दोनों कौमों में ये प्रॉब्लम है। हम क्रिकेट से ज़्यादा जो नॉन क्रिकेटिंग इश्यूज होते हैं ना, हम उनके ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। वो हमारे ग्राउंड में कोई मैच हो रहा होगा, कहेंगे लो जी बत्ती बुझ गई, ये इनसे ये नहीं होता, हम उनकी बत्तियां बुझा रहे होते हैं। वो ये कह रहे होते हैं देखो ग्राउंड खाली है, सुबह के वक्त की तस्वीर लगा के उनके सोशल मीडिया पेजेस, हम भारत की तस्वीरें लगा रहे होते हैं। यानी हमें कोई मौका ऐसा नहीं दोनों जो एक ग्रुप के, खास ग्रुप के लोग दोनों मुल्कों में मौजूद हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते कि एक दूसरे को लेट डाउन न कर दें। तो मैं तो ये समझता हूं कि हमें मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करनी चाहिए। हम यहाँ पे क्रिकेट एनालिसिस करने के लिए बैठे हुए हैं, किसी बंदे के मजहबी जज्बात क्या हैं, वो क्या करना चाह रहा था, क्या नहीं करना चाह रहा था, किसने उसे रोका, किसने नहीं रोका, हमें तो नहीं पता ना। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी अब उस्मान हमें बताएंगे कि उस्मान आपके ख्याल में क्या हुआ है मामला। देखिए बाबरा, हुआ तो ऐसा ही है जैसा दिख रहा है कि यार शामी ने, अब मुझे पता नहीं शामी इससे पहले पंजा लेके सजदा करता था नहीं करता था, उस बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है। एक होता है ना कि पहली बार कर रहा है, अब उसके पहले भी मेरा ले पंजे हैं, पिछले पंजे में तो नहीं किया ना, नहीं उसमें नहीं, पिछले पंजे में तो हमें याद है नहीं किया। तो अब मतलब इस बार उन्होंने शायद ये ज्यादा स्पेशल लगा और सोचो, और फिर उन्हें देखें, एक तो इसका ऑप्टिमिस्टिक व्यू है ना कि उन्होंने सोचो मैं सजदा करूं, फिर उन्हें रियलाइज हुआ वो कि यार ग्राउंड पे सजदा करना मुनासिब नहीं है, या हम खेलने आते हैं, यह एक अलग चीज है। अब जो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है ना, वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में कर रहा है कि शामी ने सोचा मैंने सजदा कर लिया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, मैंने सजदा कर लिया टीम से निकलते हैं, यही चीज ट्रेंड कर रही है। वहां पे 30 करोड़ मुसलमान है भाई, वो अल्लाह माफ करे, वहां पे मस्जिदें हैं, उनमें अजानें होती हैं, लोग नमाज पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। वो वहां पे आपको पता दिल्ली में तबलीगी जमात का मरकज़ है, वहाँ पे तबलीगी जमात काम करती है। प्रॉब्लम्स हर मुल्क में होते हैं, अक़लियतों के साथ मसले मसाइल हैं, लेकिन ये कहना कि जी वो मतलब सजदा उसने इसलिए नहीं किया कि पता नहीं उसको उसकी जान को ख़तरा हो जाएगा, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा भी तो हम उसको कंडेम करेंगे कि अगर एक बंदा करना भी चाहता है सजदा तो उसको मेरे ख्याल में कोई हर्ज भी नहीं है, तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए। तो अगर किसी ने रोका तो वो भी गलत किया है, अगर उसने खुद से ये किया है तो ये उसकी चॉइस है, इस पे कोई किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। इस सारे मामले में मोहम्मद शामी की जो परफॉर्मेंस है वो नहीं इग्नोर होनी चाहिए, वो हीरा है जनाब, कमाल किया उसने।